अब जो जो ये डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसीज होती हैं, इनकी यानी कि जिनके दो प्लासेंटा, दो एमनियोटिक कैविटी होती हैं, उसमें जो सबसे कॉमन और सबसे सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है वो है प्री टर्म डिलीवरी, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी, विच कैन बी ईदर स्पॉन्टेनियस और आइट्रोजेनिक ड्यू टू द अकरेंस ऑफ अदर एडवर्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन सच एज प्री क्लेम्सिया या फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि या तो अपने आप ही हो गई या कोई ऐसी स्थिति आ गई कि हमको करना पड़ गया डिलीवरी उसकी जल्दी। ओवरऑल 60% ऑफ ट्विन प्रेगनेंसीज रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस बर्थ आफ्टर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 60% जो डिलीवरी होती है ठीक ठाक हो जाती हैं ट्विन प्रेगनेंसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डाइकोरियोनिक में मिसकैरेज के चांसेस 2% होते हैं। 15% केस में प्री टर्म डिलीवरी होती है डाइकोरियोनिक में। मोनोकोरियोनिक में ये करीब 20% 12% हो जाते हैं बिफोर वायबिलिटी प्री टर्म, और 25% डिलीवरी बिटवीन इतने टू इतने वीक्स। ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। और इसी की वजह से बच्चों में जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जो एडमिशन है 20 to 25% जो होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल गेस्टेशंस की वजह से ही होते हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन टीटीएस और टीएफ, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है जी। और याद रखना, जो ये टीटीएस होती है ये मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक में होगी, यानी कि जिसमें एक प्लासेंटा है। इसमें होता क्या है, जैसे ये तो प्लासेंटा है और एक बच्चा ये ग्रो कर रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड से और एक बच्चा ये ग्रो कर रहा है। तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक बच्चा तो छोटा होता चला जाता है और ये सारा का सारा ब्लड इसमें चला जाता है, तो ये बड़ा होता चला जाता है। इसे बोलते हैं ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम। ये हमेशा मोनोकोरियोनिक में ही होगा, क्योंकि जब एक ही प्लासेंटा होगा। अगर दो प्लासेंटा अलग अलग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने की। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर होती है पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ओवरऑल पेरीनेटल मोर्टेलिटी फॉर मोनोकोरियोनिक ट्विंस इज 30/1000 और डाइकोरियोनिक में इतनी होती है। मतलब आप देख लो कि कितना फर्क है। डाइकोरियोनिक में प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होती है जबकि मोनोकोरियोनिक में बेकार होती है। अच्छा जी, सिंगलटन प्रेगनेंसीज अगर कंपेयर करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इनका 5.5 टाइम्स हायर होता है एज कम्पेयर टू। ये जो बात कह रहा है सर्वाइवल एट एनी गिवन टाइम, इसे छोड़ दो इस बात को। स्टिल बर्थ होती है 12/1000 ट्विन में और 35% ट्रिपलेट में। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसीज की नंबर बढ़ेगा उतने ही स्टिल बर्थ के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है जी। बाकी ये सब बेकार है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, fetal death of one twin in monochorionic twins may result in immediate complication in the survival, यानी कि जिनको मोनोकोरियोनिक है और उसमें एक बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो दूसरे बच्चे को भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, जिसमें उसकी डेथ भी हो सकती है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, न्यूरल डेवलपमेंट